ओमान में कभी भी जॉब्स के लिए आप जॉब खोज रहे हैं या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया है या आपने इंटरव्यू के लिए पासपोर्ट लगाना चाहते हैं ओमान के लिए, तो कभी भी जॉब पाने के लिए बहुत लोग का इच्छुक होता है कि हम भी ओमान कंट्री में जाए और अच्छा खासा जो है पैसा कमाएं, हम भी अपने घर पे पैसा भेजें। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है फंस जाते हैं। किस लिए फंसते हैं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो जल्दी ही जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको ओमान कंट्री के बारे में और बहुत सारी गल्फ कंट्री के बारे में आपको जानकारी दे सके। तो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, कभी भी मान के चलिए आपने ओमान के लिए जॉब अप्लाई कर दिया है, तो क्या होता है कि ओमान में आप जल्दीबाजी कर देते हैं। जॉब पाने के लिए आप जल्दीबाजी कर देते हैं। आप लोग क्या करते हैं, कभी भी ब्रांडेड ऑफिस से अप्लाई नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, प्राइवेट ऑफिस पकड़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट ऑफिस में जो है जल्दी काम होता है और ब्रांडेड ऑफिस में जो है काम जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है, इसलिए उसमें वहाँ पर लेट होता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ब्रांडेड ऑफिस में अगर आप काम करवाते हैं तो थोड़ा सा देर होगा, लेकिन आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता है, क्योंकि ब्रांडेड ऑफिस के पास जो है गवर्नमेंट की लाइसेंस होती है। वो लोग गवर्नमेंट को सिक्योरिटी के तौर पे 40 लाख 50 लाख जमा किए रहते हैं। जमा इसलिए करते हैं कि कभी भी अगर वो ऑफिस कुछ भी करते हैं गलत, तो सिक्योरिटी जो जमा रहता है वो जब्त कर लिया जाता है। तो इसके लिए जो है वो गलत नहीं कर सकते हैं कभी किसी के साथ में भी। और दूसरी बात जो है, वो लोग कंपनी जो है अच्छी कंपनी में भेजने की पूरी प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑफिस वाले जो चाहते हैं कि हमारा कोई भी बंदा जाए तो हमारे ऑफिस का नाम बदनाम ना हो। लेकिन प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में नाम कुछ और रहेगा लेकिन काम जो है कहीं और से होगा। काम जहाँ से होगा आपको जानकारी नहीं होगा। आप जाएंगे, सीवी सिलेक्शन अगर करवाते हैं तो सीवी जमा करेंगे। सीवी जमा करने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप जो है आपका मतलब कि सिलेक्शन हो गया है, इतना सैलरी है, आपको 200 रियाल सैलरी है, आपको 300 रियाल सैलरी है, ऐसा बोल के जो है आपको फंसा लेंगे। फंसाने के बाद जो है आपसे बोला जाएगा कि आप मेडिकल करवाइए। तो कोई एजेंट होता है कि नॉर्मल मेडिकल करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओमान के लिए नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है, ओनली सिर्फ गमका मेडिकल होता है। तो गमका मेडिकल होता कैसे है ये मैं बता दूं कि गमका मेडिकल आपको कराने के लिए सबसे पहले जो ऑनलाइन जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसका जो चार्ज होता है 1000-1200 होता है। उसमें यही होता है कि आपको कहाँ मेडिकल करवाना है, किस सेंटर पे मेडिकल करवाना है, ये उसमें लिखा रहता है। आप किस तारीख को कितने दिन के अंदर में आपको मेडिकल करवाना है। उसका वैलिडिटी जो है 1 महीना का होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक फ़ोन आया था, उसमें यही बताया गया था कि हमको एजेंट लेके गए और जाके मेडिकल करवा लिए। मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट लेके मतलब उसको भेज दिया गया वो घर, कि आप घर जाइए आपका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गमका मेडिकल कहीं नहीं होता है। गमका मेडिकल का एक अलग सेंटर ही होता है, ठीक है। तो ये बात भी जान लीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि आपने गमका मेडिकल करवा लिया तो वो क्या करते हैं कि आपको फंसा के रखे रहते हैं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम नहीं होता है, तो मतलब कि आपको बोलते हैं कि आपका काम जो है दूसरे जगह करवा देते हैं। उससे पहले आपसे एडवांस में पैसा भी ले लेते हैं। आप सिक्योरिटी के तौर पे 10,000 जमा कीजिए, 5,000 जमा कीजिए, ऐसा करके आपसे पैसा भी ले लेते हैं। लोग 30-30 हज़ार रुपया जमा किए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 30-30 हज़ार लोग जमा किए हैं। एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आया था, उसको बोला गया था, उसको जो है एक जैसे ही वीज़ा अप्लाई किया ओमान के लिए, तो उसको जो है एक वीज़ा प्रोसेस जो होता है, वीज़ा प्रोसेस में पेपर जो है बना के एक उसको दे दिया कि आपका देखिए वीज़ा प्रोसेस में है, आप पैसा पेड करेंगे तो आपका जो है वीज़ा लगना चालू होगा। तो उससे जो 30 हज़ार रुपये ले लिया गया और वीज़ा जो है उसका लगा भी नहीं और वीज़ा उसका नहीं आया। उसके बाद उसको बोला गया कि आप जो है आपको विजिट वीज़ा पे हम भेज रहे हैं, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कभी भी काम करने के लिए आपको विजिट वीज़ा में ओमान कंट्री में मत जाइए। कभी भी ओमान कंट्री का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तभी जाइए। विजिट वीज़ा में आप बोल के भेज देंगे कि आप जाइए आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी कंपनी जो है आपको विजिट वीज़ा पे नहीं बुलाएगी। सबसे पहले कभी भी इंडिया में इंटरव्यू चलता है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही लोग आ जाते हैं। बहुत सारे 80% जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही जाते हैं। तो इसके लिए कभी भी सावधानी रहें, सतर्क रहें। कभी भी कहीं से भी वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, कहीं से भी अपना पासपोर्ट मत लगाइए। जहां आपका लगता है कि वहां से हमारा काम हो जाएगा, आपको लगता है कि वो जान पहचान का ऑफिस है या ब्रांडेड ऑफिस है, तो वहां से आप लगा सकते हैं। ऐसे ही किसी के पास मत चले जाइए। बहुत सारे जो है फेसबुक पे ऐड चलते हैं, फेसबुक पे बहुत सारे पेज हैं कि ये वैकेंसी आया है, ये वैकेंसी आया है, इतना सैलरी है, इतना सैलरी है। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है। जैसे ही आप फ़ोन करते हैं तुरंत बोलता है कि अपना CV भेजिए। CV
भी भेज देते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा 2000 रुपये, 1000 रुपये। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं मेरे पास। तो इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि कहीं भी वीज़ा मत लगाइएगा, ठीक है। सोच समझ कर वीज़ा लगाइए, सोच समझ कर पासपोर्ट लगाइए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है जॉब्स के बारे में, ओमान जॉब्स के बारे में, वीज़ा के बारे में, सारी जानकारी आपको दे दी हूँ, कैसे भी लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। जय हिंद, जय भारत।